गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 5th, विषय हिंदी, पाठ 15वां, पन्ना का त्याग, भाग 1 को हम पढ़ेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी, मर्दों जैसा काम करने वाली। कठिन शब्दार्थ जो होंगे बच्चों वो मैं यहाँ पर तुम्हें लिखकर समझा दूंगी। मर्दानी का अर्थ क्या होता है? मर्दों जैसा काम करने वाली। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, जीजी, ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी, हाँ आ गए। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। डूब गई मतलब खो जाना। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी न। रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। आरंभ का मतलब क्या होता है बच्चों? शुरुआत। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा, तभी तुम्हें बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाध्याय। पन्नाध्याय, हाँ वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। निकट का मतलब क्या होता है बच्चों? पास। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ने। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। बल का मतलब क्या होता है? शक्ति या ताकत। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह सकती हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक दाई माँ थी। जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया
वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। संभवतः का अर्थ क्या होता है बच्चों? शायद। कल्पना करो भैया, मैं एक माँ के सामने उसके एक मात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? वह ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मगर पन्नादाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से। स्वयं की इच्छा से। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। कालग्रस्त का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के हैं। उदय सिंह की देखभाल पन्नादाई करती थी। उसके भी एक पुत्र था, चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। षड्यंत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? साजिश। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हों, वह क्या परिणाम हुए होंगे? अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है बच्चों? अनजान। अनभिज्ञ, अनजान। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्रे में उसने सारे चित्तौड़गढ़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बोलने की योजना बनाई थी। बच्चों, मैंने तुम्हें पाठ 15वां पन्ना का त्याग का भाग 1 पढ़ा दिया है। कठिन शब्दार्थ को तुम अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में कर लेना। धन्यवाद।